नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 का 1 से लेकर के 4 तक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और तब हमें ये पता करना है कि इसका जो आंसर है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.2 के ही प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, इस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 × और tan 30 का मान कितना है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, बट्टा 1 है प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब दोस्तों हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बट्टा √3 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से √3 हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, चलिए इसके बट्टा में हम 1 ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा और पूरे का बट्टा है, देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 1 से जब भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा और 3 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर जाएगा 3 प्लस 3 से भाग करेंगे 3 में तो यहाँ पर भागफल 1 आएगा और 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको जोड़ देंगे यानी कि 2/√3 और 3 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए 2/√3 और यहाँ पर गुना में लिख देते हैं, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनली बच गया मेरा 3 बट्टा 2 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो आप परिमेयकरण लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देंगे यानी कि 3/2√3 गुने, देखिए √3/√3, √3 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने √3 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा और जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3√3 बट्टा में आ जाएगा 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 3 दूना 6 2 बार में, तो फाइनली यहाँ पर बच गया √3/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि √3/2 मेरे पास में फाइनल आंसर आया है। तो आप जानते हैं कि √3/2 साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। हम प्रश्न संख्या दूसरा का 2 सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 1045 का मान कितना होता है, देखिए 1045 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा, देखिए 1 प्लस 1045 यहाँ भी है, तो 1045 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टा में 1 प्लस, देखिए फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 1 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो उसका भागफल 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मेरा 0 आंसर आ गया। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 1090 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया गया है 1, सी में दिया गया 1045 डिग्री, और डी नंबर में दिया गया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का 3 नंबर। चलिए तो सबसे पहले फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हमको sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर कितना रखा जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर a का मान रखना है, लेकिन ध्यान रखें कि a का मान जब रखेंगे तो दोनों में सेम रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देखिए मान रख रहे हैं 0, यानी कि sin 2 गुने 0 कर देते हैं बराबर, देखिए 2 sin 0 कर देते हैं, ध्यान रखिएगा डिग्री है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 में गुना करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पर है 2 sin 0, ठीक है। यानी कि sin 0 का मान 0 होता है, तो 2 में हम गुना कर देंगे 0 से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि sin 0 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, और आपको पता है कि sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं 0 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, मतलब ए ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री, और डी में दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं दूसरा का 4 नंबर, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, दूसरा का 4 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुने tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 गुने 33 का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिए कि 33 का मान होता है 1/√3, ठीक है, और बट्टा 1 माइनस, फिर यहाँ पर रखना है 33 का मान, ठीक है। तो 33 का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बट्टा में हो जाएगा √3, और पूरे का बट्टा है 1 माइनस, देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बट्टा में हम 1 ले लेते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर में हो जाएगा 2/√3, और बट्टा में हो जाएगा कितना 1, और 3 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। और 1 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल 3 आएगा, और जब 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस, देखिए 3 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमें आ गया 2/√3 बट्टा, देखिए 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो अब इसको हम 2/√3 गुने 3 चला जाएगा ऊपर, और 2 चला जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया फाइनली, तो यहाँ पर फाइनली बच गया 3/√3। देखिए बट्टा में √3 है, तो इसको हम परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम परिमेयकरण करने से, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर परिमेयकरण करते हैं, यानी कि हर में √3 है तो √3 से हम गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√3 और गुने √3/√3, ठीक है। √3 से गुना कर दिए और फिर √3 से भाग कर दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 3 में जब गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3, ठीक है।
और रूट 3 में जब गुना करेंगे रूट 3 से तो यहाँ पर रूट में 9 आ जाएगा, और 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 3 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर हमें बच गया रूट में 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो आपको पता है कि यहाँ पर टेन 60 का मान रूट 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 3 बराबर टेन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।